हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का गगन कपूर क्लासेस में वेलकम करता हूं। लास्ट क्लास में हमने टैक्स कैसे कंप्यूट करते हैं एज पर फाइनेंस एक्ट वो हमने सीख लिया था। हमने टैक्स कंप्यूटेशन, रिबेट और हमने सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ, ये सारी बातें हमने सीख ली। ये सारी बातें जनरली फाइनेंस एक्ट में लिखी होती हैं और एवरी ईयर इनमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी इनकम्स की बात करेंगे जिनका टैक्स रेट सीधा सीधा इनकम टैक्स एक्ट में लिख दिया जाता है और उनके बारे में हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। ठीक है सर, तो आइए हम चलते हैं आपके साथ डिस्कस करने कि हमारे स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम कौन सी होती हैं। जब हमने फाइनेंस एक्ट आपको समझाया था तो वहां पर हमने ये बातें आपको बता भी दी थी। मैं देख रहा हूं ये हमने आपको फाइनेंस एक्ट की बातें यहां पर सारी बता दी थी। ठीक है, उसके बाद में चलिए 2 मिनट ये आ गया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो बातें आपके साथ की, टैक्स कंप्यूटेशन किया, वो हमने इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट में किया क्योंकि हमारा कोर्स मोस्टली जो है वो इंडिविजुअल को ही कवर करता है। हालांकि इंडिविजुअल के साथ साथ वहां पर एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन भी कवर हो रहे थे। इन सब के ऊपर लगता है स्लैब रेट, मतलब इनकी कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, उसके बाद 5% है, फिर 20% है, फिर 30% है, इस तरीके से है। जो बाकी बचे हुए पर्सन हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, तो इनके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगती, इन पर सीधा फ्लैट रेट लग जाता है। मतलब ये है कि अगर कोई फर्म कहती है हमने 40 लाख अर्न किया है, 40 लाख, तो भी डायरेक्ट 30%। और अगर वो कहती है हमने 4 लाख अर्न किया, सिर्फ 4 लाख, तो उसमें भी डायरेक्ट 30%। यानी उसमें स्लैब रेट का झंझट नहीं है, इसलिए हमने उसकी आपको कैलकुलेशन नहीं कराई। और इसमें अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करेगी तो 12% का सरचार्ज लगेगा फर्म के केस में। यहां पर इंडिविजुअल की तरह 50 लाख और 1 करोड़ का स्लैब नहीं है, सीधा 1 करोड़ के ऊपर 12% का सरचार्ज है। और इनको भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा क्योंकि 1 करोड़ को क्रॉस करने के बाद इनका जो टैक्स का अमाउंट है वो तेजी से बढ़ेगा, इनकम से ज्यादा तेज हो सकता है, तो इनको भी मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ इनफैक्ट सबको मिलेगा जब सरचार्ज लगेगा। सर डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट है 30% और 7% सरचार्ज लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ को एक्सीड करती है, और 12% लगेगा इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़। अब यहां पर देखो सर, कंपनी को तो सरचार्ज लगेगा 7% और फर्म को लगेगा 12%। तो यही हमारा लॉ है, इससे कोई लॉजिक नहीं होते, बस जो उन्होंने बना दिया आपको वो फॉलो करना है। ठीक है सर। नाउ कंपनी के केस में कुछ बातें डिफरेंट हो जाती हैं, फर्म के केस में बातें डिफरेंट हो जाती हैं। इसीलिए अगर कंपनी का केस थोड़ा कम भी है तो मैं समझता हूं होना भी चाहिए। बाकी इसकी डिटेल चर्चा करने का ये सही समय नहीं है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन कंपनी वाले तो जो है उनको गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप 40% रेट पर हमें टैक्स दोगे। अब बच्चा कहेगा भला फॉरेन कंपनी वाला इंडिया में टैक्स क्यों देगा? अरे जो इनकम इंडिया में टैक्स होनी है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखा दूंगा। तो उस इनकम पर गवर्नमेंट कह रही है 40% टैक्स दीजिए। यानी ये जो अमेजॉन है, गूगल है, विदेशी कंपनियां जो हिंदुस्तान में कमाएंगी उनको 40% रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। हाँ जी। और क्योंकि इनका टैक्स रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा, अब इनके ऊपर सरचार्ज थोड़ा कम लगाना पड़ता है। तो टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% का सरचार्ज है, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5% का सरचार्ज है। हेल्थ एजुकेशन से सबके ऊपर लगेगा। सर इनकी कौन सी बीमारी है? तो टैक्स तो इनकम पे लग रहा है, जो इनकम कमाएगा वो गवर्नमेंट को ये सेस देगा और फिर इससे गवर्नमेंट जो है पब्लिक का वेलफेयर करेगी। मार्जिनल रिलीफ की कंप्यूटेशन सबके लिए सेम है, बट ये हमारे कोर्स का मेजर पार्ट नहीं है, और अगर है भी तो एप्रोप्रिएट स्टेजेस पे डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। सर हमारे टीचर तो क्लास में ये सिखा रहे हैं, सिखाने दो, बाद में दोबारा सिखाएंगे। फिर वो कहेंगे हमने इनकम टैक्स आपको 120 घंटे पढ़ाया, और 120 घंटे में वो पढ़ाया जो हमने आपको कम 30 to 40 आवर्स, मतलब 40 आवर्स के अंदर हम आपको सारा कवर करा देंगे। तो अननेसेसरी जो चीजें अभी आप जानते नहीं उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाँ सर ठीक है। अब आती हैं सर वो इनकम जिनका टैक्स रेट इनकम टैक्स के अंदर लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं टैक्स ऑन स्पेशल इनकम्स।
दीज टैक्स रेट्स आर सेम फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ पर्सन। इसका मतलब इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, एओपी हो, बीओआई हो, जो भी ये कमाएगी उनके ऊपर यही टैक्स रेट लगेगा। कौन सा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 15%, सीधा सीधा 15% लगेगा, स्लैब से कोई मतलब नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 20%। अब इसमें क्या एक नई एंट्री आ गई है 112A। अच्छा ये हमने लिखा हुआ है, सॉरी 112A भी हमने पहले से ही लिख रखा है, कोई बात नहीं। कहां चला गया ये? ऊपर चला गया। हाँ जी, ये हमने लिख के रखा हुआ है कि 112A एक नई एंट्री है हमारे पास, जो कि हमारे करंट फाइनेंस एक्ट 2018 में ऐड हुई है 10%। इफ इनकम इज ग्रेटर देन 1 लाख, इफ की जगह होना चाहिए यहां पर ऑन। ठीक है, डिटेल में भी चर्चा करेंगे। और एक होती है हमारी विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ खेलना, पत्ते खेलना, रेस में पैसा लगाना, घुड़दौड़ पे पैसा लगाना। इस पर सीधा सीधा गवर्नमेंट कहती है कि 30% पर टैक्स किया जाएगा अंडर सेक्शन 115BB। ठीक है। और विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, इसके ऊपर इवन जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दी जाती है इंडिविजुअल को, वो भी नहीं मिलेगी। तो यहां पर हमने थोड़ा सा पार्ट लिखा था जब हमने आपको फाइनेंस एक्ट बताया था। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाते हैं। ये लीजिए, अब आप यहां पर समझिए कि हमने आपको बताया था जो इनकम हम गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं उसे हम 5 हेड्स में रिपोर्ट करते हैं। बताइए कौन सा? सैलरी इनकम। तो गवर्नमेंट कहती है सैलरी इनकम में कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसे हम स्पेशल रेट पे टैक्स करते हो। वेरी गुड। हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई ऐसी इनकम नहीं है जिसे हम स्पेशल रेट पे टैक्स करते हो। और इनकम फ्रॉम बिजनेस, व्यापार जो आप कर रहे हैं उसमें आप जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर कोई भी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स अप्लाई नहीं होता। ये जितनी भी इनकम है, ये सारी इनकम आपके नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होंगी। और नॉर्मल स्लैब रेट हर साल आपको फाइनेंस एक्ट अपडेट करता रहता है, जो कि बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ खास करती नहीं है। हाँ, जरूर सरचार्ज और ये सेस वगैरह हमारे बढ़ा दिए, तो माइनर चेंजेस गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं। उसके बाद आती है हमारी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की इनकम मैंने आपको बताई थी कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट कहती है उस प्रॉपर्टी को अगर आप सेल कर दो, जैसे कि मेरी ये गोल्ड चेन है, तो गोल्ड की ज्वेलरी को अगर मैं सेल कर दूं, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, कोई शॉप, उसको आप सेल कर दें, ठीक है, या आपके पास शेयर्स हैं, आपने खरीदे और आपने सेल कर दिए, तो ऐसी आपके जो एसेट्स हैं जो आप सेल कर देते हैं उनके ऊपर जो टैक्स होता है उसे बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और गवर्नमेंट इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए हम कैपिटल गेन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इन जनरल अभी आप समझ सकते हो, इन जनरल अगर आपने किसी एसेट को 3 साल के बाद बेचा है तो गवर्नमेंट उसे लॉन्ग टर्म कह रही है, और 3 साल से पहले बेचा है तो शॉर्ट टर्म कह रही है। बाकी इसकी स्पेसिफिक बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब सर हमारे पास ये ज्वेलरी है, ये ज्वेलरी हमने 15 महीने के बाद बेच दी, तो फिर ये शॉर्ट टर्म हो गया। और सर ज्वेलरी हमने 42 मंथ यानी 3 साल के बाद बेची तो लॉन्ग टर्म हो गया। अब जो शॉर्ट टर्म है, जो नॉर्मली शॉर्ट टर्म होते हैं, वो हमारे नॉर्मल रेट पे ही टैक्स होती है। सेम इनके ऊपर भी नॉर्मल स्लैब रेट रखता है, इनमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन एक हमारी स्पेशल किस्म की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है जिसे बोलते हैं हम 111A। क्या होती है उसको बाद में छोड़ो, बाद में, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है एक नॉर्मल, कुछ ना लिखा हो तो नॉर्मल, और अगर लिखा हुआ है 111A तो उस पे लगेगा 15% का फ्लैट रेट। अगर आपकी इनकम लॉन्ग टर्म है तो गवर्नमेंट कहती है कि फिर उस लॉन्ग टर्म को हम नॉर्मली 20% के रेट पे टैक्स करते हैं। और इस बार हमारे पास एक नया सेक्शन आया है 112A। अगर वो इनकम आपकी 1 लाख रुपीज से ऊपर है तो जितना 1 लाख से ऊपर होगा उस अमाउंट के ऊपर 10% की रेट पे टैक्स लगेगा। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा अभी, क्योंकि अभी आप जानते नहीं है। कैपिटल गेन तक जाने के लिए भी आपको कम से कम 20-25 क्लासेस पढ़ना पड़ेगा, तब आप कैपिटल गेन पहुंचेंगे। उसके बाद आती है बची हुई इनकम, यानी इन सबको छोड़ के अदर इनकम, जिसमें आता है आपका इंटरेस्ट इनकम आता है, जिसमें आपका डिविडेंड इनकम आता है, जिसमें आपके गिफ्ट आते हैं, जिसमें आपकी अदर इनकम, बहुत सारी तरह की जो इनकम इन 4 हेड्स में नहीं आती वो इसमें आ जाती है।
तो जो अदर इनकम्स होती है गवर्नमेंट कहती है वो भी हम नॉर्मली स्लैब रेट के ऊपर टैक्स करते हैं, यानी हमारी मोस्टली इनकम नॉर्मली स्लैब रेट पे टैक्स होती है। तो फिर स्पेशल रेट क्यों लगेगा? दो कारणों से लगेगा, या तो किसी को एडवांटेज दी जा रही है, फायदा पहुंचाने के लिए रेट कम किया जा रहा है, या पनिश किया जा रहा है तो पनिश करने के लिए रेट ज्यादा लगाया जा रहा है। अब ये देखो, ये क्या है? ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, तभी तो रेट कम है। वरना टैक्स के रेट तो 30% 40% तक जा रहे हैं, तो उनके लिए ये एडवांटेज ही तो हो गई। गवर्नमेंट यहां कुछ कारण है जिससे एडवांटेज दे रही है। अच्छा, तो अदर इनकम के अंदर हमारी एक इनकम होती है जिसे हम नाम दे देते हैं, जनरली एक्ट नाम नहीं देता, हम नाम देते हैं कैजुअल इनकम्स। कैजुअल इनकम्स के अंदर आती हैं लॉटरी, बैटिंग, रेसिस, कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, इस तरह के ये जो लोग इनकम कमाते हैं ना, जिसे गवर्नमेंट कहती है ये आप अपनी एबिलिटी से नहीं कमा रहे, गवर्नमेंट इसको डिस्करेज करना चाहती है, वो इसे कहती है इसे हम 30% के रेट पे टैक्स करेंगे एज पर सेक्शन 115BB। और इसके बारे में गवर्नमेंट एक बात ये भी कहती है कि इस इनकम के ऊपर हम आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं देंगे और डिडक्शंस भी नहीं देंगे, दोनों नहीं देंगे। और स्पेशल रेट ऑफ इनकम के बारे में गवर्नमेंट कहती है सिर्फ हम आपको इस पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं देंगे, यानी वो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख नहीं मिलेगा। जबकि कैजुअल इनकम के ऊपर ना तो बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगी और ना ही डिडक्शन मिलेगी। इसका मतलब यह कि एक व्यक्ति ने मान लो सिर्फ और सिर्फ लॉटरी से 2 लाख रुपए जीते, कोई और इनकम नहीं थी, एक पर्सन लॉटरी से 2 लाख रुपए जीतता है और गवर्नमेंट कह रही है भैया टैक्स दे दे। अब आप कहोगे कि भाई जिसने पहली बार लॉटरी जीती वो गवर्नमेंट को बताएगा नहीं, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है कि गवर्नमेंट को लॉटरी वाले का पता लग जाता है, तो लॉटरी वाले का टैक्स गवर्नमेंट पहले ही काट लेती है, तो गवर्नमेंट को पास टैक्स पहले ही चला जाता है। अब उसे किसी ने बताया कि भाई 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं होता, जा सरकार से टैक्स रिफंड मांग ले, और वो गलती से टैक्स रिफंड मांगने पहुंच गया, तो गवर्नमेंट पकड़े कहेगी भैया और टैक्स देना है तुझे, जो टैक्स कटा है उससे थोड़ा ज्यादा देना है तुझे, वो भी दे। वो कह रहा है मैंने तो पढ़ा है कि 2.5 लाख तक माफ होता है, सरकार कह रही है 2.5 लाख की माफी कैजुअल इनकम के लिए नहीं है। अच्छा सर, अगर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करता है, उसे कोई और इनकम नहीं है, क्या उसे टैक्स देना है? आंसर इज नो, क्योंकि उसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल रही है। यानी आपके पास अगर कैजुअल इनकम है और उस कैजुअल इनकम में से अगर आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट माइनस करनी पड़ रही है तो माइनस नहीं होगी, टैक्स देना पड़ेगा। अदर इनकम में आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अप्लाई कर सकते हो, एलटीसीजी में अप्लाई कर सकते हो, और जो डिडक्शंस हैं वो किसी भी स्पेशल रेट ऑफ इनकम से नहीं मिलेगी, चाहे कैपिटल गेन हो चाहे वो लॉटरी हो। नाउ अब सर इसके बारे में अगर हम डिस्कशन की बात करते हैं तो बेटे इन सबको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कैपिटल गेन करेंगे या असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल चैप्टर करेंगे, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि बुक वाले जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो कहीं कहीं पर इन चीजों को डालना शुरू कर देते हैं। वो भी मार्केट से रीस करते हैं कि भाई मार्केट के टीचर ये बात यहां पढ़ा रहे हैं तो हम भी यहां डाल दें, तो थोड़ी बहुत रेफरेंसेज आ सकती हैं। बाकी डिटेल में, क्योंकि ये कैपिटल गेन इनकम है तो कैपिटल गेन में डिस्कस होंगी और ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में डिस्कस होंगी। ठीक है, अब ये जो इनकम है ये सर होती कौन सी है, तो मैं थोड़ा आपको इनके बारे में भी बता देता हूं। हमारा लॉ कह रहा है कि फ्यू इनकम्स चार्जेबल टू स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हमारे जो टैक्स रेट हैं ये आपके इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है जी, पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम थी 111A। 111A में हम सीधा सीधा 15% टैक्स लगाएंगे, और गवर्नमेंट कहती है ये जो इनकम होती है ये होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब जो पीरियड हमने दिया था उससे कम पे ये आपने जल्दी सेल कर दिया। कौन सा? फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर। शेयर के केस में गवर्नमेंट ने पीरियड दिया हुआ है 12 मंथ्स, शेयर के केस में 12 मंथ्स, यानी 12 मंथ से पहले आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद के बेच दिए, और अगर आपने शेयर मार्केट के थ्रू खरीदा और बेचा था तो उसके ऊपर एक टैक्स लगा था, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर ये टैक्स लगा था तो फिर उस इनकम पर आपको 15% का टैक्स देना है। ठीक है सर, अगर इनमें से कोई शर्त पूरी नहीं थी, मान लो कि मैंने एसटीटी नहीं दिया था, बाजार में बाहर लेन देन किया था, तो फिर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होगी, आपको ये एडवांटेज नहीं मिलेगी। बच्चा कह रहा है सर एडवांटेज डिसएडवांटेज तो इस बात पे डिपेंड करेगी कि मेरी टोटल इनकम है कितनी। तो गवर्नमेंट कैलकुलेशन के वक्त ये मान के चलती है कि एसएससी की इनकम हाईएस्ट रेट पे 30% पे जा रही होगी, तो उसके लिए तो एडवांटेज है।
एक है हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो मैंने आपको बताया था कि 36 मंथ पूरे होने के बाद अपनी कोई प्रॉपर्टी आपने बेची तो उसके ऊपर सीधा सीधा 20% टैक्स दे दो। अब ये 112A अब की बार नया आ गया, ये न्यू अमेंडमेंट है एज पर फाइनेंस एक्ट 2018, यानी अगर आपकी इनकम 18-19 की है तो उसमें आपको ये दिखेगी 10% के रेट पे टैक्स होगी। यही जो इनकम शॉर्ट टर्म थी, मतलब 12 महीने के पहले थी, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को 12 मंथ्स से ज्यादा होल्ड कर लो और उसे शेयर मार्केट के थ्रू सेल करो, जिसपे आप शेयर मार्केट पे लगने वाला टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर देते हो, तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए तक की हुई, 1 लाख तक की अगर आपकी इनकम हुई तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन 1 लाख से ऊपर की जो इनकम होगी उसके ऊपर हम आपसे 10% टैक्स लेंगे। तो ये बात हमने आपको बताई है कि एलटीसीजी, ये जो एलटीसीजी इनकम है लॉन्ग टर्म वाली, जो शेयर ट्रांसफर से हो रही है, जिस पर आपने एसटीटी दिया है, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख इज टू बी टैक्स। 1 लाख से ऊपर जितनी इनकम है वही टैक्स होगी, 1 लाख से नीचे टैक्स नहीं होगी। सर जो हमारी कैजुअल इनकम है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, बैटिंग, रेस हॉर्सेस, ये जो इनकम कमाई है इस पर डायरेक्टली सीधा सीधा 30% के रेट पे टैक्स होगा। अब एक और खतरनाक प्रोविजन समझ लीजिए, गवर्नमेंट कहती है कि यदि आप अपनी इनकम छुपाएंगे, समझ में आया, इनकम को छुपाएंगे और ऐसी इनकम को अगर हम पकड़ लेंगे तो हम उसके ऊपर डायरेक्टली सीधा सीधा 60% का टैक्स लगाएंगे और सरचार्ज 25% का लगाएंगे। सरचार्ज टैक्स के अमाउंट पर लगता है। तो बताओ, अगर 100 रुपए की इनकम है तो 60 रुपए का टैक्स, 60 रुपए का 25% सरचार्ज, तो 60 रुपए का 25% मतलब 15 रुपए का सरचार्ज। तो 100 रुपए कमाए, 60 रुपए इनकम टैक्स, 15 रुपए सरचार्ज, 75 रुपए चले गए, और फिर 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस। तो टोटल इनकम के हिसाब से 78% तो टैक्स में चला जाएगा। और एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 271 कैपिटल ए डबल ए सेक्शन, वो कहता है अगर आपने इनकम को हमें नहीं बताया और हमने ढूंढा तो 10% और टैक्स ले लेंगे, तो 88% ले लोगे। तो वो ऐसे कहेगा भाई ये क्या हो गया, मतलब सरकार के हाथ में आपको हलाल करने का एक हथियार है, लेकिन सरकार ये एक दूसरे के, मतलब जो सरकार के विपरीत खड़े होते हैं उनको दबाने के लिए चलाती है, सब पहले नहीं चलाती। फिर आ गया है एक सेक्शन 115 BBDA, जिसपे 10% पे टैक्स लगता है, जो आपकी इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड आपको मिलती है डोमेस्टिक कंपनी से, तो उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है तभी ये चार्ज किया जाता है। तो खैर हमारे लिए अभी इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे, लेकिन ये 3-4 इनकम के बारे में आपको समझना है। इसके बारे में 1-2 बातें आपने ध्यान से समझनी है कि जो डिडक्शंस होती हैं अंडर सेक्शन 80 वो आपको नहीं मिलेंगी। किन इनकम से नहीं मिलेंगी? जिन इनकम्स पर आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लग रहा है उनसे नहीं मिलेंगी। 111A, 112, 112A और 115BB, ये जो हम सेक्शंस 3-4 अभी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसमें से आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। सर इनको छोड़ के जो नॉर्मल इनकम है उनसे डिडक्शन मिलेंगी। फिर जो डिडक्शन मिलेंगी वो कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ नॉर्मल इनकम, आपकी नॉर्मल इनकम से भी ज्यादा नहीं होंगी, ये बात भी आप ध्यान रखना। सर इतनी सारी बातें कैसे ध्यान रखेंगे? अरे अभी तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर आपकी इनकम दोनों मिक्स हो गई हैं, नॉर्मल और स्पेशल, तो सर टैक्स कैसे निकलेगा? तो भाई पहले अपनी टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम अलग कर लेना, उन पे टैक्स निकाल लेना, और जो बाकी बच गई वो नॉर्मल इनकम होगी, उस पर स्लैब रेट अप्लाई कर देना। ठीक है सर, जैसे आप कहो। खैर अब बातें समझने के लिए तो बेटे हम आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बातें बता सकते हैं, बाकी ज्यादा गहराई में अभी बातें करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो जितनी बातें हमने आपके साथ की हैं, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में हमने वो कवर कर ली हैं। हम इसको आपको समझाते हैं। आपकी बुक में नहीं है तो बुक में मत ढूंढिए, यहां देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 1920 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपकी अगर ये इनकम मिस्टर एक्स की है तो इसके ऊपर आपको टैक्स निकाल के दिखाना है। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसकी एज कितनी है, यानी इसकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या लेंगे, 2.5 लाख। वेरी वेरी गुड। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी 48,000। अब बताओ सर इतनी कम इनकम लिखी है आपने, हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस जो है वो इससे बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन ड्राफ्ट करने के लिए लिखा है कि हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी है 48,000,
हाउस प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है 32,000। ओके, बिजनेस भी किया और इनकम आई 28,000। बताओ कितनी कम इनकम आई, ओह बहुत कम है सर। लेकिन इसको कैपिटल गेन से इनकम हुई है, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम हुई है 42,000। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दो तरीके का है, एक नॉर्मल और एक 111A। जब तक हमने नहीं लिखा हुआ ये नॉर्मल है, और नॉर्मल वाली इनकम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स होती है। STCG अंडर 111A, ये वो जो आपका शेयर वाला है जिस पर आपने STT पे किया था, ये इनकम आपकी 5 लाख। ओहो, शेयर्स में बहुत खेलते हो भाई, सारा दिन शेयर्स में ही खेलते रहते हो। LTCG एट द रेट अंडर सेक्शन 112 1,90,000। ओके, आपकी कुछ अदर इनकम्स हैं 11,000 की, जिसकी डिटेल मुझे दी नहीं है, हो सकता है ये कुछ भी हो आपको मिला हो। अदर इनकम्स, यानी ये अदर इनकम कौन सी है जिससे गवर्नमेंट को कोई हेजिटेशन नहीं है, लेकिन ये अदर इनकम आपकी लॉटरी की है, मतलब कैजुअल इनकम है। कितनी? 2 लाख। अब आपको पहली बात ये याद रखनी है, वो ये कि सर इसके ऊपर टैक्स लगेगा 15%, इसके ऊपर लगेगा टैक्स एट द रेट ऑफ 20, और इसके ऊपर लगेगा एट द रेट 30। एक और पॉइंट हो सकता था 112A वाला, वो हमने अभी लिया नहीं है, चलिए तो इस पर हम ध्यान देते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कुछ डिडक्शंस हैं, जो आप डिडक्शन चैप्टर भी आपने नहीं पढ़ा, तो अगर हम स्कूल की फीस देते हैं बच्चों की, अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस पे करते हैं, अगर हम लाइफ का इंश्योरेंस पे करते हैं, PPF में मनी डिपॉजिट करते हैं, डोनेशंस देते हैं, एजुकेशन के लिए लोन देते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ हमें बेनिफिट दिए हुए हैं। डिडक्शन का बेनिफिट है वो अभी आप जानते नहीं है, तो आपको ऑथर ने बताया कि ये 2 लाख रुपए की डिडक्शन आपकी बनती है। यानी इनकम की बात करें तो इनकम का टोटल है 10,51,000 और डिडक्शन है 2 लाख का। ठीक है, हमने आपको एक इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी बताया था। तो डिडक्शन से पहले हमारी जो इनकम बनती है, डिडक्शन से पहले, उसका नाम होता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो इसका नाम ग्रॉस टोटल इनकम होता है। दिस इज नोन एज GTI, ये हमारी GTI है। और डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम आती है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। ठीक है, आइए यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। तो मैं सीधा सीधा स्टार्ट करता हूं विद द अमाउंट ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम GTI। GTI कितना है? 10,51,000। इसमें से लेस करेंगे डिडक्शंस। अब देखिए, इस क्वेश्चन में मुझे ध्यान रखना है कि मुझे डिडक्शन कहां कहां से मिल सकती है। तो मुझे एक तो डिडक्शन मिल सकती है सैलरी से, एक डिडक्शन मिल सकती है मुझे बिजनेस प्रोफेशन से, एक मिल सकती है मुझे हाउस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये तीनों मेरी नॉर्मल इनकम है। एक डिडक्शन मुझे मिल सकती है ये नॉर्मल STCG से, और एक डिडक्शन मुझे मिल सकती है अदर इनकम से। यानी कि मेरी जो स्पेशल इनकम है वो ये वाली इनकम से डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये से डिडक्शन नहीं मिलेगी, और इससे भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओके, यानी कि जो डिडक्शंस मुझे मिलेंगी वो मुझे केवल नॉर्मल इनकम तक मिल सकती हैं। और जो मेरी नॉर्मल इनकम्स हैं वो हैं 48,000 प्लस 32,000 और प्लस 28,000 प्लस 42,000 एंड 11,000। बताइए यही है। अब इनका टोटल बताइए कितना आ रहा है? 48 प्लस 32 प्लस 28 प्लस 42 और प्लस 11,000, ये टोटल आता है 161। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि आपको जो डिडक्शंस अलाउड होंगी वो मैक्सिमम इतनी ही अलाउड होंगी, इससे ज्यादा अलाउड नहीं हो सकती। ना अब ये आपकी आ गई टोटल इनकम 10,51,000 माइनस 1,61,000, ये आ गई आपकी 8,90,000। तो इसके आपको ना 4 पार्ट करने पड़ेंगे।
इसके आपको 4 पार्ट करने पड़ेंगे। पहला, आपकी कैजुअल इनकम, और कैजुअल इनकम आपकी थी 2 लाख रुपए की। दूसरा, LTCG 112 वाली, ये आपकी थी 1,90,000 रुपीज की। तीसरी आपकी थी STCG 111A, वो थी आपकी 5 लाख रुपए की। इन तीनों के बाद अगर कोई इनकम आपकी बच जाती तो मैं उसे नॉर्मल इनकम का नाम दे देता। तो हमने यहां पर लिखा था कि आपको ना पहले टैक्स कंप्यूट करना है स्पेशल इनकम्स के ऊपर, और फिर बाद में जो बैलेंस इनकम बचेगी वो नॉर्मल इनकम होगी, उस पर आपको स्लैब रेट अप्लाई करना है। अब यहां देखते हैं, मेरी जो कैजुअल इनकम है वो टैक्स होती है एट द रेट ऑफ 30%, ये टैक्स होती है एट द रेट ऑफ 20%, ये टैक्स होती है एट द रेट ऑफ 15%। अब मुझे बताइए कि मेरी नॉर्मल इनकम कितनी है। सर 890 में से अगर हम ये तीनों अमाउंट माइनस करेंगे, 5 लाख, 6 लाख, 890, ये तो नील हो गई सर। हाँ, इस क्वेश्चन में नील हो गई, किसी और क्वेश्चन में आ भी सकती है। अब टैक्स कंप्यूट करेंगे तो सर हमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 2,50,000 की। पढ़िए, ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी आपको। तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो और डिडक्शन बोथ आर नॉट अलाउड। यहां से बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड नहीं है। किससे? कैजुअल इनकम से। तो मैं यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर देता हूं, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, दैट इज बेसिक exemption limit is not allowed from casual income taxed under section 115BB। इससे आपको वो नहीं मिलेगी, इससे आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। देखिए, नॉर्मली जब हम टैक्स कंप्यूट करते हैं तो पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को माइनस करते हैं। तो मुझे ये बताइए, यहां पर जो मैंने ये लिखा है, पहले मैंने 30% वाले को लिखा है, आपने ऐसे ही हाईएस्ट वाले को पहले लिखना है। क्या इससे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड है? आंसर इज नो। तो इसके ऊपर तो आपको सीधा सीधा टैक्स चार्ज कर लेना है एट द रेट ऑफ 30%। तो ये हो गया आपका 2 लाख का 30%, 60,000। ओके सर। उसके बाद आती है LTCG। क्या LTCG की इनकम से आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की मनाही है? बोलिए। आंसर इज नो। तो यहां से मुझे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी? यस, मिलेगी। तो मैं क्या करूंगा, अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यहां पर यूज कर लूंगा 1,90,000। तो यानी मेरी सारी की सारी LTCG खत्म हो गई, और अभी भी 60,000 की मेरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बची है, वो मैं यहां यूज करूंगा। यहां पर आपकी क्वेरी ये हो सकती है कि सर क्या यहां पर कोई फिक्स्ड रूल है कि आपने यहां माइनस करनी है और यहां माइनस करनी है? नहीं। गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए आपकी नॉर्मल इनकम तो है नहीं, तो आप स्पेशल इनकम में कैपिटल गेन की इनकम में से 2,50,000 माइनस कर लो। अब आपकी विश है कैसे माइनस करना चाहोगे। मैंने कहा ऐसे माइनस करना चाहूंगा जिससे मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो। तो गवर्नमेंट कह रही ठीक है, अब आपकी चॉइस है। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को मैं 112 में माइनस करता और रिमेनिंग को 111A में करता, या इसका रिवर्स हो सकता था, पहले 111A करता फिर 112 करता। तो बताओ किस में ज्यादा फायदा था? पहले उस इनकम को बचाने में फायदा जिसका टैक्स रेट ज्यादा है, इसलिए हमने 20% पर पूरा अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन 190 तक का ही हमारे पास प्रोविजन था, तो 190 तक हमने यूज कर लिया। यानी ये आपका हो गया नील, और ये हो गया आपका 4,40,000 का 4,40,000 का 15%, 66,000, और ये आपका हो गया नील। 66,000 का 15% 66,000, और ये आपका हो गया नील। 66,000 का 15% 66,000, और ये आपका हो गया नील। 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 और ये आपका हो गया नील।
ठीक है, बाकी नॉर्मल इनकम, कैपिटल गेन इनकम मिक्स करके क्वेश्चन आपके कैपिटल गेन चैप्टर में हम करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर ये हमारा जो टैक्स बना, ये कितना बना, ये टैक्स हमारा बना 6,000, 1,26,000, 126,000। अब इसकी इनकम क्योंकि 890 है तो इसको रिबेट मिल नहीं रहा और सरचार्ज इसके ऊपर लग नहीं रहा, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, हायर एजुकेशन सेस चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 4%, 5040, और ये इसका बन जाएगा यहां पर टैक्स पेबल 1,31,040 रुपीज। बोलिए, ये क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत समझ में आया? ज्यादा अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डिडक्शंस का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपको ये सारी बातें बताएंगे, उसके बाद कैपिटल गेन पढ़ेंगे तब भी आपको बताएंगे, और उसके बाद जब आप कैजुअल इनकम पे आएंगे तब भी आपको बताएंगे, और लास्ट में जब आप असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल जो चैप्टर होता है वहां पर बेसिकली ये टैक्स कंप्यूटेशन करना होता है। तो हम इनकम टैक्स समझने के बाद लास्ट में जब इस पार्ट के ऊपर आएंगे तो आपको सारी बातें याद होंगी, आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सर क्या बुक में भी कोई क्वेश्चन है? बुक में है, लेकिन बहुत ही क्या कहूं अजीब तरीके से है। देखिए, ये बुक का क्वेश्चन हम होमवर्क आपके लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अजीब है, यहां लिखा है कि ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ आर फॉर असेसमेंट ईयर 1920 इज 4,70,000 विच इंक्लूड्स एलटीसीजी 50,000, एसटीसीजी 111A होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक से 115 लिखा हुआ है, 111A 30,000। ओके, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 12,000। तो अभी बच्चा ये जानता नहीं है कि जो हमारे सेविंग बैंक का डिपॉजिट होता है उस पर हमें डिडक्शन मिलती है अंडर सेक्शन 80 TTA। तो अभी आप ये कहीं लिख के याद कर लो कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट सेविंग है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 80 TTA अप टू 10,000। तो इनडायरेक्टली ये इनकम आपकी डिडक्शन में भी काउंट होगी। ठीक है सर, क्या ये 12,000 की इनकम इस 470 में इंक्लूडेड है? यस, ये लिखा है विच इंक्लूड्स, और ये आपकी बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, ये बन जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। डिडक्शन का मतलब होता है कि पहले इसको ग्रॉस टोटल इनकम में जोड़ना है और बाद में डिडक्शंस करते हुए माइनस करना है, यानी इस 12,000 को इस इनकम में ऐड करना है, जो कि ये पहले से एडिड है इसलिए हमें कुछ नहीं करना, और जितनी डिडक्शन अलाउड है 10,000 वो यहां पर माइनस कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है कंप्यूट टैक्स पेबल बाय आर एज्यूमिंग ही डिपॉजिटेड 1 लाख इन पीपीएफ। अब ये भी डिडक्शन की बात है, पीपीएफ में जो आप पैसा डालते हैं वो सेक्शन 80C में एग्जेम्प्ट होता है, तो ये 80C यहां से बन के आ रहा है। एंड पेड प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस की डिडक्शन हमें मिलती है अंडर सेक्शन 80D, तो ये 80D लिखा हुआ है 15,000 का। यानी ऑथर ने अजीब काम यहां पर ये किया, वो ये नहीं समझ पाया कि अगर मैं ये क्वेश्चन बच्चे को होमवर्क दूं तो वो कैसे समझेगा कि ये 3 डिडक्शन कहां से बनी, मगर ऑथर तो ऑथर है, उसने दे दी। और अब यही बातें थोड़ी बहुत बच्चे को तंग करती है, वो घबराता है, एप्रोप्रिएट स्टेज पे कवर हो जाएंगी, इन तीनों को माइनस कीजिए, ये आपकी इनकम बच गई। और इस इनकम में आपकी एक तो एलटीसीजी है 50,000 और एक है आपकी ये 30,000। ठीक है, अब सर एलटीसीजी मेरी 50 है, एसटीसीजी मेरी 30 है, और मेरे पास बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो क्योंकि आपकी नॉर्मल इनकम है ना, तो आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को नॉर्मल इनकम में इस्तेमाल करेंगे, स्पेशल इनकम में पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले नॉर्मल इनकम में यूज कीजिए। अगर नॉर्मल इनकम नहीं है तो फिर आप एलटीसीजी में यूज कीजिए, और अगर एलटीसीजी नहीं है तो एसटीसीजी 111A में यूज कीजिए। तो यहां पर इस तरीके से आपको ये टैक्स कंप्यूट करना है, और इसमें एक रिबेट का पॉइंट भी बीच में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हमारा होमवर्क है। ठीक है सर, तो यहां तक हमने ये बातें आपके साथ कर ली, अब हम यहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, और हमारे नेक्स्ट चैप्टर से हमें एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और बाकी बुक में जो इंट्रोडक्शन की बातें लिखी हुई हैं, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो ग्रेजुअली आगे चल के अपने आप कवर हो जाएंगी। मेरे ख्याल हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर अभी तक का सफिशियंट टाइम डिवोट कर दिया है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और होप सो, उम्मीद यही है कि नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। और बाकी जो प्रोविजन फाइनेंस एक्ट के थे, फर्म के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी पे क्या लगेगा, फॉरेन कंपनी पे क्या लगेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, बट उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस करने की अभी जरूरत नहीं है। बुक्स में टोटल इनकम की डेफिनेशन दी हुई है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगी,
वो हमारे सारे चार्जिंग सेक्शंस का टोटल है। जब हम सारे चार्जिंग सेक्शंस पढ़ लेंगे पांचों हेड की इनकम के, तब आप इनकम की डेफिनेशन को पढ़ पाएंगे। और इनकम की डेफिनेशन थ्योरेटिकल है, एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाती। ठीक है, चलिए बाकी छोटे मोटे 2-4 पॉइंट्स हैं, आप उनको रीड कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन्हें समझ पाएंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।